हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मिस स्लोरी टॉपिक्स में। तो गाइस, आज सबसे क्लास स्टार्ट करने से पहले आप और हम सब मिलकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की को सत सत नमन करेंगे, क्योंकि आज उनका जयंती है 5 सितंबर को। तो फ्रेंड्स, दिल से उनके लिए नमन। और तब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय इतिहास का युद्ध। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ, नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए, क्योंकि आज हम फिर से आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक्स देने वाले हैं। इतिहास में सुपर ट्रिक्स पढ़ने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो आज पढ़ेंगे भारतीय इतिहास का युद्ध बाई ट्रिक्स। ये भी पढ़ना है ट्रिक्स के माध्यम से, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिना हेजिटेशन, बिना घबराए हुए क्लास शुरू करना है। और बिल्कुल आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ और इन्जॉय कीजिए इसको बोझ समझकर या क्लास समझकर। अगर पढ़ेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, खेल खेल में इसको याद कीजिए आप, ठीक है। इसीलिए हम ट्रिक्स बनाए हैं ताकि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि हम हो सकता बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने से थोड़ा दूर भागते हैं, तो इसको एक गेम की तरह समझिए और पढ़ाई कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर मेरा ट्रिक्स है, 1 नंबर ट्रिक है मेरा, एक तारे के लिए चौहान ने गौरी को मारा। ठीक है फ्रेंड्स, गौरी को मारा। एक तारे के लिए चौहान ने गौरी को मारा। इस ट्रिक्स को हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ठीक है। चौहान से आप बिल्कुल समझ गए होंगे, पृथ्वीराज चौहान की बात मैं बोल रही हूँ, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है गाइस। और नेक्स्ट गौरी मने, गौरी का क्या, मोहम्मद गौरी। और गौरी से मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चौहान से पृथ्वीराज चौहान, गौरी मोहम्मद गौरी। और अब यहाँ समझेंगे एक मने 1191 और तारे मिस तराइन का युद्ध। तराइन का एक है तो प्रथम युद्ध कर देंगे, प्रथम युद्ध, ठीक है। अब समझेंगे इसको। एक तारे के लिए चौहान ने गौरी को मारा, यानी कि तारे से तराइन का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चौहान और मोहम्मद गौरी यानी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें जीत किसकी हुई थी? चौहान की जीत हुई थी और इनकी हार हुई थी। क्योंकि आगे ही हम बताए ना कि एक तारे के लिए चौहान ने गौरी को मारा, यानी जाहिर सी बात है कि ये स्ट्रांग होंगे तभी गौरी को मारे होंगे, यानी इनकी जीत हुई और इनकी हार हुई। तो आपको एक ट्रिक से 4-5 क्वेश्चन मिल रहे हैं फ्रेंड्स, तो बिल्कुल इसको अच्छे से पढ़ेंगे और नोट करेंगे। एक तारे के लिए चौहान ने गौरी को मारा मतलब 1191, तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें जीत हो गई चौहान की। नेक्स्ट ट्रिक हम लोग पढ़ेंगे दूसरा ट्रिक्स पढ़ेंगे। दूसरे तारे के लिए, ठीक है, गौरी ने चौहान को मारा, ठीक है फ्रेंड्स, चौहान को मारा। दूसरे तारे के लिए गौरी ने चौहान को मारा। अब फिर तो आपको समझ में आ गया होगा, गौरी का मतलब कि मोहम्मद गौरी, ठीक है फ्रेंड्स। इनका पूरा नाम मोहम्मद गौरी यहाँ लिख दिए हम। और चौहान मतलब कि पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। और फिर यहाँ दूसरे से है मतलब 1192 तारे में तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब कि दूसरे मतलब तराइन का जो द्वितीय युद्ध था ये कब हुआ? 1192 ईस्वी में। किनके बीच? वही जो लोग पहले की चौहान और गौरी के बीच हुआ था, सेम ये दूसरी युद्ध भी उन्हीं दो के बीच हुआ था, गौरी और चौहान। लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंज हो गई। इसमें क्या हुआ कि गौरी जीत गए और पृथ्वीराज चौहान हार गए, क्योंकि आगे ही लिखा हुआ है कि गौरी ने चौहान को मारा, यानी कि गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई फ्रेंड्स। तो आई होप आप ये भी ट्रिक समझ गए होंगे। तो इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको निकल कर सामने आया। पहला तो क्वेश्चन यही हो सकता है कि तराइन का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ था? गौरी और चौहान के बीच। जीत किसकी हुई? मोहम्मद गौरी। हार किसकी हुई? चौहान की। कब हुआ था? 1192 में। तो इस तरीके से आपको एक ट्रिक से बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हम तीसरा ट्रिक्स पढ़ेंगे। गौरी ने चारों
चांद जीत लिया, चांद जीत लिया, जय हो, जय हो मतलब जीत लिया इसलिए जय हो, उनकी जयकार हो रही है। गौरी ने चारों चांद जीत लिया, जय हो। इसको समझेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले यहाँ तारे से तराइन का युद्ध हुआ था, तो सबसे पहले हम युद्ध में इसमें ढूंढ लेंगे कि युद्ध कहाँ से निकलेगा। च से चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध। आई होप आपको अच्छा भी लग रहा होगा फ्रेंड्स। चांद से चंदावर का युद्ध, ठीक है। और चारों से यहाँ 1194 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 ईस्वी में। अब पता करेंगे हुआ किन के बीच। गौरी से तो पता है आपको, मोहम्मद गौरी। और थोड़ी सी यहाँ जय हो, जय हो से जयचंद आ गया, जयचंद, ठीक है। तो यहाँ पे आपको युद्ध भी सामने आ गया। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194। किन के बीच? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। अब आपको पता करना है जीत और हार। तो गौरी ने चारों चांद जीत लिया, यानी कि इसमें गौरी की जीत हुई थी और जयचंद की हार हुई थी फ्रेंड्स। तो चलिए, आई होप बहुत कम समय में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर ले रहे हैं। वेरी गुड। आगे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट मेरा ट्रिक्स है, गजनवी ने जयपाल को 1001 बार कर देते हैं परेशान किया, 1001 बार परेशान किया। अब इसको समझेंगे गाइज। सबसे पहले हम क्या बताएं कि इसमें हम युद्ध ढूंढ लेंगे। युद्ध कहाँ है? युद्ध आगे ही बोले हैं, इसको आप लोग गेम की तरह इसको समझिए और इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई कीजिए। अब इसमें युद्ध ढूंढेंगे। युद्ध कहाँ से निकलेगा? गजनवी से तो निकलेगा नहीं, जयपाल से तो निकलेगा नहीं, 1000 से भी नहीं निकलेगा। परेशान से निकल सकता है। परेशान से हो गया पेशावर का युद्ध, पेशावर का युद्ध। तो हम लोग का आ गया पेशावर का युद्ध। अब इसमें तो हम ये साफ जाहिर हो रहा है कि 1000 ईस्वी दिया है, मतलब कि 1001 ईस्वी में, सन में। तो पेशावर का युद्ध हुआ था 1001 ईस्वी में। किन के बीच? महमूद गजनवी और जयपाल। पूरा नाम है इनका जयपाल ही, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि 1001 ईस्वी में पेशावर का युद्ध हुआ। किन के बीच? महमूद गजनवी, ये मोहम्मद गौरी थे। अब यहाँ महमूद गजनवी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। ये तुर्की शासक थे फ्रेंड्स। गौरी जो थे वो तुर्की शासक थे, तुर्की शासक थे। और पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक थे। मैं इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। फिलहाल में ये समझेंगे हम लोग महमूद गजनवी और जयपाल के बीच। अब परेशान किसने किया है? गजनवी ने। तो जाहिर सी बात है कि जीत गजनवी की हुई होगी। तो इसमें जीत हो गई गजनवी की और हार हो गई जयपाल की। आई होप ये समझ गए होंगे। तो मेरा लास्ट ट्रिक्स है फ्रेंड्स, लास्ट बहुत ही इंटरेस्टेड और मज़ेदार ट्रिक्स है। वोडाफोन की पराजय हुई, वोडाफोन की पराजय हुई, ठीक है। तो अब इसको हम समझेंगे। वोडाफोन की पराजय हुई। तो सबसे पहले युद्ध का नाम ढूंढेंगे हम लोग। युद्ध कहाँ से निकलेगा फ्रेंड्स? फोन से तो नहीं निकलेगा, वोडा से निकल सकता है। वंडीवास, सॉरी फ्रेंड्स, वंडीवास, ये युद्ध वंडीवास का युद्ध था। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम ट्रिक में ये नहीं शामिल है कि कब हुआ था। तो ये युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में फ्रेंड्स, 1760 ईस्वी में हुआ था। वंडीवास का युद्ध जो था वो 1760 ईस्वी में हुआ था। फोन का मतलब है फ्रांसीसी, मैं आगे बता दूं, फ्रांसीसी। लेकिन किनके बीच? फ्रांसीसी, अंग्रेजों। यहाँ समझेंगे आप, अंग्रेजों प्लस फ्रांसीसियों के बीच, ठीक है। तो ये वंडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच, जिसमें पराजय किसकी हुई? फोन फ्रांसीसी की पराजय हुई। इसकी पराजय हुई क्योंकि ट्रिक्स में है फ्रांसीसी की पराजय हुई, यानी कि फोन की पराजय यानी फ्रांसीसी की पराजय। जीत किसकी हुई? जीत हो गई अंग्रेजों की। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज हम आपको 5 ट्रिक्स दिए जिससे युद्ध के बारे में पता चला कब हुआ, किन के बीच हुआ, जीत और हार किन की हुई। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक्स लेने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में न्यू टॉपिक न्यू ट्रिक के साथ।